पिक्चर चालू करो बे। विवेक श्रीवास्तव, राहुल गांधी ने जो कहा सही के गलत, क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, देश की सेना ने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया? सरेंडर नहीं किया, सेना लड़ती, सेना में मनोबल है, सेना के पास शस्त्र है, सेना ताकतवर है, जवानों में कमी नहीं है और वी हैव अ वेरी गुड आर्मी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना कांग्रेस भी यही मानती है, राहुल भी यही मानते हैं। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन छुपाती है सरकार और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एलओपी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, आपके 5 रफेल गिरते हैं नहीं गिरते हैं आप नहीं बताते, सीडीएस जब जाते हैं सिंगापुर में विदेशी मीडिया गिरता है, क्यों बताएगी? अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग क्यों ना बताएं? क्यों बताया सिंगापुर में सीडीएस ने? बता दिया जाएगा। क्यों बताया सीडीएस ने सिंगापुर में? आपके लिए तमाशा थोड़ी बनाएंगे ताकि चीन को इस्तेमाल करने के लिए सिंगापुर में बंद कमरे थे, पूरे फैक्ट्स सामने परोस दिए जाए। खून में गद्दारी घुस गई है बिल्कुल। अब आप जो है कि 5 गिरे हैं, 6 गिरे, कोई गद्दारी नहीं घुस गई है। रफेल के शेयर प्राइसेस गिरे, चाइना से आई है, कहीं से रफेल के शेयर प्राइसेस चाइना जो से किसी ने आपने फोन करके कहा है ओवर खरीदे थे उसको आप हाइड कर रहे हैं। क्योंकि जिस देश की आप पार्टी हैं उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय फौजों ने तो आपको दर्द हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, देश की राजनीति इन दिनों बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के दावे कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है। आने वाले चुनाव सिर्फ वोट नहीं, देश की दिशा तय करने वाले होंगे। आप क्या सोचते हैं, इसकी राजनीति सही दिशा में जा रही है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। नहीं, सेना ने सरेंडर नहीं किया, सेना लड़ती, सेना में मनोबल है, सेना के पास शस्त्र है, सेना ताकतवर है, जवानों में कमी नहीं है और वी हैव अ वेरी गुड आर्मी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना कांग्रेस भी यही मानती है, राहुल भी यही मानते हैं। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन छुपाती है सरकार और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एलओपी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, आपके 5 रफेल गिरते हैं नहीं गिरते हैं आप नहीं बताते, सीडीएस जब जाते हैं सिंगापुर में विदेशी मीडिया गिरता है, क्यों बताएगी? अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग क्यों ना बताएं? क्यों बताया सिंगापुर में सीडीएस ने? बता दिया जाएगा। क्यों बताया सीडीएस ने सिंगापुर में? आपके लिए तमाशा थोड़ी बनाएंगे ताकि चीन को इस्तेमाल करने के लिए सिंगापुर में बंद कमरे थे, पूरे फैक्ट्स सामने परोस दिए जाए। Why should we be telling you for what? नहीं, आप बताइए। Why विवेक श्रीवास्तव? सीडीएस क्यों में बताया जाए रफाल सिंगापुर क्यों में, एक मिनट गिरे, कितने गिरे, कहां गिरे, कैसे गिरे? अगर आप जो चीज दुश्मन जानना चाहता है वो विवेक श्रीवास्तव क्यों जानना विदेशी मीडिया को, जो बात चीन जानना चाहता है, जो काम पाकिस्तान जानना, जो सवाल के जवाब पाकिस्तान जानना चाहता है वो विवेक श्रीवास्तव और कांग्रेस क्यों जानना चाहती है? सबको जानना चाहती है, वो सबको पता है। अपने देश में छुपा लो। जब सीडीएस जाकर के सिंगापुर में फॉरेन मीडिया को कहते हैं इंटरव्यू में कि हां 5 रफेल गिरे हैं, क्या बात हुई? क्या सीडीएस से डेटना भाई मेरे को आप बताइए मुझको, यहाँ पे आप छुपाते हैं और सीडीएस जब सिंगापुर में जाके इंटरव्यू देते हो तो हाँ 5 रफेल गिर रहे थे। किसने कहा 5 होता है युद्ध में? किसने कहा? बात ये नहीं है कितने गिरे थे। आप झूठ बोल रहे हैं। यू आर अ लायर विवेक श्रीवास्तव। सीडीएस ने कहा है, सिंगापुर में कहा है, सिंगापुर में मैं कहा अभी कुर्सी छोड़ दूंगी। मैंने नहीं कहा सिंगापुर में, सिंगापुर में क्या कहा? मैं कुर्सी छोड़ दूंगी, डिबेट छोड़ दूंगी। मुझे बताइए सीडीएस ने कब कहा कि 5 रफेल गिरे? पूछे गए थे, बिल्कुल उन्होंने कहा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट द रफेल। नो, यू टेल मी व्हेन डिड सीडीएस से, कब सीडीएस ने कहा कि 5 रफेल गिरे हैं? जब वो सिंगापुर में गए हैं तो 5 रफेल की बात जब रेस की गई थी। आप मिसकोट कर रहे हैं, आप बहुत चालाकी से जवाब दे रहे हैं। सीडीएस ने कभी नहीं कहा कि 5 रफेल गिरे हैं। मिसकोट हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। ही हैज कंफर्म्ड इट एंड आफ्टर दैट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली ज्ञान यहां पर परोसेंगे और हम सुन लेंगे। अब आप देखिए, नहीं, मैं व्हाट्सएप वाला आदमी नहीं हूं। आप पूरी बात को सुनिए एंड डू नॉट बी स्टिकिंग टू just what you want to hear. No, don't say what you want to say. Do not say that. Do not quote CDS in a wrong manner. सुन लीजिए, CDS का आखिरी स्टेटमेंट था। मुझे बोलने तो दीजिए। आप वो जबरदस्ती पे आप आ जाए कि नहीं कहा 100 बार बोलेंगी तो बात अलग है ना। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, ये भी आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट, मैं आपको बहुत बड़ा चैलेंज कर रही हूं। मुझे बताइए कहां बोलने तो दीजिए एक बार। नहीं, कैसे बोलने दूं मैं आपको? हाँ सुन लीजिए ना मैडम, एक मिनट ना, एक ना बोल। आप क्यों, आप व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप माय वॉइस फ्रॉम गोइंग टू द पीपल? बिकॉज़ यू आर lying sir। और सीडीएस का क्लोजिंग स्टेटमेंट, झूठ बोल रहे हैं। नो आई एम नॉट लाइंग। और सीडीएस का क्लोजिंग स्टेटमेंट था, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट हमारे विमान गिरे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, गोल पोस्ट मत चेंज कीजिएगा। मुझे ये बताइए कब कहा सीडीएस ने कि 5 रफाल गिरे हैं? सिंगापुर में कहा, सिंगापुर में कहा, सिंगापुर में कहा। मुझे बताइए बिल्कुल कहा, सिंगापुर में झूठ बोल रहे हैं आप, मिसकोट कर रहे हैं सीडीएस। चेक कर लीजिए, उनसे ये सवाल पूछा गया पर उन्होंने नो, ही नेवर सेड के बाद। और अगर गिरे, सुनिए, अगर गिरे बोल रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, होल्ड ऑन प्लीज। कहिए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूं। क्या है, युद्ध में विमान नहीं गिरते क्या? विवेक श्रीवास्तव, कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। Listen to me first. अगर विमान गिरते हैं किसी युद्ध में तो युद्ध में विमान नहीं गिरते हैं। कल हम अमेरिका से लड़ेंगे, चीन से लड़ेंगे, हम उनके गिराएंगे, वो हमारे गिराएंगे। तो अगर होता है ऐसा तो इसमें कोई बुराई है? इज इट रॉन्ग? डोंट हाइड। ये रफेल को इसलिए छुपाया जाता है, सुनिए ना मेरी बात, बिल्कुल गिरे हैं और इसलिए इसको छुपाया गया है। आप न जाने इसलिए इसको छुपाया गया। मैं जब तक देश के डीजीएमओ की तरफ से, जब तक सीडीएस की तरफ से, जब तक सरकार की तरफ से नहीं कहा जाएगा, वहां पे सिंगापुर में जो इंटरव्यू दिया गया था उसमें 5 रफेल के सवाल
थैंक यू। नहीं, आप उस सिंगापुर में ऑनरेबल सीडीएस से पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान के 6 एयरक्राफ्ट गिराए गए जैसा कि पाकिस्तान कोट कर रहा है। ही सेड एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हाँ, वॉर में इस तरह की चीजें होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है उसके बाद हमने किस तरीके से रिटेलिएट किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहां से लाए विवेक श्रीवास्तव 5 हमने कहां मना किया भाई? कहां लिखा हुआ है? खून में गद्दारी घुस गई है क्या? बिल्कुल, हर तरीके से जो है कि 5 गिरे 6 गिरे, कोई गद्दारी नहीं घुस गई है। ये खबर राफेल के शेयर प्राइसेस गिरे, चाइना से आई है कहीं से? राफेल के शेयर प्राइसेस चाइना जो से किसी आपने ने फोन करके ओवर कहा प्राइस खरीदे थे उसको आप हाइड कर रहे हैं। जिस देश की आप पार्टी हैं उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय फौजों ने तो आपको दर्द हो रहा है क्योंकि उनका SQ-9 तो पूरी तरीके से तबाह हो गया। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उस बेचारे को दर्द हो रहा होगा क्योंकि उनका जो कोर मुल्क है उसके जो डिफेंस सिस्टम है उसकी हालत खराब हो गई। You are getting frustrated. No, not at all. Not at all. Why did the share prices of the company that manufactured Rafale go down? Better know what exactly the right statement is. बस इसके आगे इस पर चर्चा होगी नहीं। आपको जो कहना है कहिए, आप जिसके कहे पर ये कहना चाहते हैं कहिए। Nobody is going to pay attention to it. मैं दोबारा राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर आ रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। कोई शख्स, और वो कोई शख्स ऐसे नहीं कि पार्टी का कोई केवल हेड वगैरह है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग वेरी डीप। देखिए, कांग्रेस वाले कहते हैं कि ना हवा है ना आंधी है, आज के युग में तो राहुल गांधी है। मैं तो कहता हूं ना हवा है ना आंधी है। देश का गद्दार मीर जाफर राहुल गांधी। किसी को अगर ये स्टेटमेंट गलत लगती है और लगता है कि बस ऐसे ही बोल दिया, नहीं, ऐसे गद्दारों को ये देश कब तक सहेगा भाई? कोई एक बार हो सकती है गलती, 2 बार हो सकती है गलती, 3 बार हो सकती है गलती, लेकिन ये तो सीरियल ऑफेंडर है। जब देश ने 370 हटाया, इनके स्टेटमेंट को इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में कोट किया। जब गलवान में मेरे देश की सेना चाइना के दांत खट्टे कर रही थी, उनको मार रही थी, इस आदमी ने कहा कि सेना पिट रही है। जब आज इस देश ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया, और ये राहुल गांधी का जो दोस्त है शहबाज शरीफ, जिससे वो शायद बात करते होंगे, वो खुद कह रहा है कि जब हम फजर की नमाज के बाद अटैक करना चाहते थे भारत पर, उससे पहले उन्होंने हमें तबाह कर दिया। तो आज राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। इस देश की सेना सरेंडर नहीं करती भाई। इस देश की सेना ने ना आज तक सरेंडर किया, ना सरेंडर कर सकती है। लेकिन हाँ, इस देश में कुछ मीर जाफर हैं और ये देश उनको कब तक सहने के लिए तैयार है, देखने वाली बात है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, क्लाइव के पास मात्र 20,000 की सेना थी और सिराजुद्दौला के पास 1 लाख की, लेकिन वो जो मीर जाफर गद्दार था उसने सिराजुद्दौला को हरवा दिया और क्लाइव जीत गया। इस देश में भी ऐसे मीर जाफर और गद्दार बैठे हैं। कभी ये कहते हैं इस देश के विदेश मंत्री को कि वो मुखबिर हैं, कभी वो कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, कभी वो इस तरह की बातें करते हैं, कभी कहते हैं जेट कितने गिरे। ऑलराइट, इस देश में ऐसे लोगों की जगह नहीं है भाई। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।